नमस्कार। अब आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, आरएस जैसी भर्ती, अन्य कई परीक्षाएं जहां पर एग्जाम प्लस इंटरव्यू हो, उन भर्तियों में अब जनरल की कट ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के बराबर नहीं रखी जाएगी। जनरल की कट ऑफ सामान्य कट ऑफ ज्यादा रखनी होगी और आरक्षित वर्ग की कट ऑफ कम करनी होगी। अभी तक ये करते थे कि जनरल की कट ऑफ है उसको डेडलाइन बना देते और उससे ऊपर जितने होते सबको पास कर देते, माइग्रेशन नहीं करते थे, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं करते थे, ओनली फाइनल में करते थे। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का जो फैसला आया है वो आरपीएससी की कई भर्तियों पर डायरेक्ट तौर पर अप्लाई होगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती पर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और फूड सेफ्टी ऑफिसर, एग्रीकल्चर की तमाम कई भर्तियां हैं जहां पर एग्जाम प्लस इंटरव्यू है। आरएस के अंदर थोड़ा सा मामला पेचीदा है, उसको भी मैं बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में एग्जाम प्लस इंटरव्यू हुआ था और एग्जाम प्लस टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग हुई थी। टाइपिंग के लिए 5 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया था एग्जाम के थ्रू। उसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया गया और जनरल की कट ऑफ कम रही और आरक्षित वर्ग की एससी, एसटी, ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा चलेगी ईडब्ल्यूएस की। मामला हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है जिस भर्ती के अंदर 2 स्टेज हो और उस भर्ती के अंदर दोनों स्टेज को मिलाकर के फाइनल मेरिट बनती हो, चाहे एग्जाम प्लस इंटरव्यू हो चाहे एग्जाम प्लस टाइपिंग हो, और उन दोनों को मिलाकर के फाइनल मेरिट बनती है और एग्जाम के बेसिस पर दूसरी स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाता, उसमें रिजर्वेशन अप्लाई करना होगा। उसमें जनरल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी से ज्यादा रखनी होगी और आरक्षण का लाभ देना होगा। भले ही जो ये डबल बेनिफिट, हर स्टेज पर आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते, ये सारे सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मात्र इतना सा करना है, हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डालनी है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की पालना के लिए, अन्यथा तो तानाशाही रहेगी। आरपीएससी कैसे मानेगी? एसआई भर्ती 2025 में एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा। फिजिकल के नंबर नहीं जोड़ते हैं लेकिन इंटरव्यू के नंबर जोड़ते हैं। एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मिलाकर के फाइनल मेरिट बनती है, ये फैसला लागू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर एग्जाम प्लस इंटरव्यू, एग्जाम के मार्क्स जुड़ते हैं, ये फैसला लागू। फूड सेफ्टी ऑफिसर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, प्रिंसिपल, एग्रीकल्चर के ऑफिसर की और भी बहुत सारी भर्तियां जहां ये 2 एग्जाम प्लस इंटरव्यू, वहां ये फैसला लागू होगा। रिजर्वेशन आपको अप्लाई करना होगा, जनरल की कट ऑफ ज्यादा रखनी होगी। जो बराबर करके छोड़ते थे जनरल के, ओबीसी के, इनके साथ, वो नहीं कर सकते। आरएस वाले के अंदर 3 स्टेज होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री वाले मामले में छतर सिंह वाला जो केस था वो वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था, उसमें ये पूरा उसी से जुड़ा हुआ था, उसके अंदर छात्र हार गए थे। लेकिन जो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को मिलाकर के फाइनल मेरिट बनते हैं, ये लोग मेंस एग्जाम में भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देते हैं, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं और जनरल के 3 गुना या जो भी 5 गुना लेने वो और कैटेगरीज वाइज इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जारी करते हैं मेंस के, वहां पर इसको सिद्धांत को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को मिलाकर के मेरिट बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। प्री वाले में आप नहीं कर रहे लेकिन मेंस में तो करना पड़ेगा, मात्र रिट पिटीशन की जरूरत। अब कई लोग बोलेंगे आप तो भर्तियां अटकाने आ गए, नहीं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी के साथ हो रहे कुठारघात के लिए बुलंद तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी और उठाई जाएगी। ये इस वर्ग के साथ अन्याय है, आरक्षित वर्ग के साथ, सभी आरक्षित वर्ग के साथ
अन्याय है, इसलिए आरक्षण का लाभ देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला है, जो रजिस्ट्रार हाईकोर्ट वर्सेज स्टेट वर्सेज रजत यादव, सिविल अपील 14/122/2024, जस्टिस दीपांकर दत्ता के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को इस मसले पर फैसला दिया गया है। हाईकोर्ट एलडीसी का आपको प्रकरण मालूम है, मैंने 1-2 वीडियो भी बनाया हुआ, वहां पर जाकर के आप समझ लीजिए। और उस फैसले के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जहां पर सभी स्टेज पर, और इस फैसले में 4 महत्वपूर्ण बिंदु पर फैसला दिया है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, ये इसका कोई मतलब नहीं, इसमें कहा गया कि आप पे बढ़ती प्रक्रिया बीच में क्यों लेकर के आए, ये बातें कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्टैच्यूटरी रूल का मिसकंस्ट्रक्शन हो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का हो, आर्टिकल 14-16 का हो, तो कोर्ट में आएगा और ये आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा सिद्धांत, जो डबल बेनिफिट का, जो बार बार ये दलीलें दी जाती हैं कि इस प्रकार के 2 स्टेज वाले में कि 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, डबल बेनिफिट, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डबल बेनिफिट नहीं है। माइग्रेशन पर कहा कि माइग्रेशन करना पड़ेगा, माइग्रेशन के मीनिंग को, अर्थ को समझाया, माइग्रेशन मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी कहां पर लागू होगा ये भी बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हर स्टेज पर आरक्षण का लाभ देना डबल बेनिफिट नहीं है, माइग्रेशन करना पड़ेगा, एडजस्ट को लेकर के बहुत सारी अच्छी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने कही है इस फैसले के अंदर, और रिपोर्टेबल जजमेंट है और काफी शानदार फैसला दिया। जो छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें, और आरपीएससी को एक आवेदन, एक प्रतिवेदन, एक एप्लीकेशन जरूर दें कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला है, आप अपने नियमों में सुधार करें, क्योंकि आरपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है और उसके अंदर अब उसके रूल बनाए हुए, तो उनको पहले से एक आवेदन दे दें कि आप अपने रूल में चेंज करें, और जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, जो पैराग्राफ नंबर आपका 41 ऑफ दिस जजमेंट, ये आप जरूर मेंशन करें कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आर्टिकल 14-16 एंड स्टैट्यूटरी रूल का वायलेशन हो रहा है, इसलिए हमारा एप्लीकेशन स्वीकार किया जाए, आप अपने उसमें संशोधन करें। और डबल बेनिफिट नहीं है, आपको सुधार करना होगा, ओबीसी की इनकी कट ऑफ कम रखनी होगी जनरल की, और माइग्रेशन करना पड़ेगा, और एक जनरल से जो ज्यादा मार्क्स ले आ रहे हैं उनको यूआर में काउंट किया जाएगा। और इससे तमाम जो फैसला पैराग्राफ नंबर 50 से 56 और तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम हवाला देकर के एक रिप्रेजेंटेशन आरपीएससी को दिया जाए, ताकि आरपीएससी अपने नियमों में संशोधन करे, कि अन्यथा आप आओगे और बोलो भर्तियां अटका रहे हो, पहले ही सुधार कर लो, आरक्षित वर्ग के साथ कठोर और कुठाराघात नहीं हो, अन्याय नहीं हो। ये सुप्रीम कोर्ट से बहुत वर्षों बाद एक बहुत बड़ा फैसला है। सौरभ यादव आया था, लेकिन ऐसे मसले पर नहीं आया था। अब एक मसले पर बचा है, जो आरएस के जैसी परीक्षा में जो प्री मेंस इंटरव्यू होता है, प्री वाले के अंदर मसले में ये वाला एक थोड़ा टेढ़ी खीर है, जो प्री वाले पर, इस पर एक पहले इश्यू डिसाइड हो गया छतर सिंह वाला, लेकिन इसको भी समय आने पर कहीं ना कहीं से तय होगा, कुछ ना कुछ वेट कीजिएगा। लेकिन काफी भर्तियों का, आरपीएससी की काफी भर्तियों का इसमें हो गया, और आरएस मेंस और इंटरव्यू के अंदर भी ये फैसला लागू करने के लिए आप अच्छे से पुरजोर तरीके से आप आरपीएससी के समक्ष आप अपनी बातें रख सकते हैं, और ये लागू हो सकता है, और अन्य भर्तियों में तो तमाम भर्तियों में लागू होगा ही होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।